कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक घर के अंदर एक लेडी को जिनका नाम पैम है और दिखाया जाता है उनके घर के वॉल पर दो बच्चों की तस्वीर। इसका मतलब वो बच्चे पैम के ही है। अगले दिन सुबह पैम के लिए एक स्पेशल दिन है और सुबह उठकर पैम तैयार होकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन उसके दोस्त मना करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन पैम नजरअंदाज करके चले जाते हैं। पैम ड्राइव करके अपने डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके देखते हैं दो कार को। एक कार एक कपिल के थे। वो कपिल वहां पर हाइकिंग करके जा रहा था। पैम उस कपिल से पूछते हैं कि वो दूसरा कार किसके है, लेकिन वो कपिल बताते हैं वो नहीं जानते और ऊपर किसी को नहीं देखे थे। उसके बाद पैम हाइकिंग पर चले जाते हैं और कुछ देर जाकर उनके एक स्टिक टूट जाते हैं। पैम एक जगह बैठकर वो स्टिक ठीक करते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर चलने के बाद हवा बहुत ही ज्यादा तेज हो गए थे और पैम एक गड्ढे में गिर जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद पैम गड्ढे से उठ पाते हैं, लेकिन फिर से गड्ढे में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब पैम को होश आते हैं तब गड्ढे में बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गए थे और बाहर तूफान तेज था। पैम बहुत कोशिश करने के बाद गड्ढे से उठ नहीं पाते। तब उनको अपने बेटियों का विजुअल आते हैं और हिम्मत जुटाकर पैम गड्ढे से उठ जाते हैं और फिर और कोई उस गड्ढे में ना गिरे इसलिए पैम गड्ढे भर देते हैं। और कुछ देर जाकर पैम दूर से एक आदमी को देख पाते हैं जो बर्फ के एक चट्टान पर बैठा हुआ था। पैम उस आदमी के पास जाते हैं और जाके देखते हैं वो आदमी फ्रीज हो गया था। और फिर पैम उस आदमी के पैर को गर्म करते हैं और अपने पास जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो उनको पहना देते हैं और फिर साथ में चलने लगते हैं। लेकिन वो आदमी नीचे नहीं जाना चाहते थे। ऐसा क्यों, वो आपको आगे जाकर पता चलेगा। कुछ देर जाकर खुद ब खुद वो आदमी एक खाई में गिर जाते हैं, लेकिन वो खाई नहीं था। ऐसा करके वो अपने पैर को चोट पहुंचाते हैं। वो आदमी को बहुत ही ज्यादा भूख लगा था, इसलिए वो बर्फ चबाने लगते हैं और कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक पेड़ वाले इलाके में आ जाते हैं और ऊपर से वो आदमी गिरने लगते हैं और साथ ही साथ पैम भी ऊपर से गिरने लगते हैं। उन दोनों के अंदर और जान नहीं था, लेकिन पैम उस आदमी की हिम्मत जुटाते हैं। उसके बाद साथ में चलने लगते हैं और फिर रात हो जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को एक नदी पार करने थे एक पेड़ की मदद से। पैम बहुत ही आसानी से वो पार कर लेते हैं, लेकिन वो आदमी पानी में गिर जाते हैं और बह जाते हैं। पैम बहुत ही ज्यादा रोते हैं और कुछ देर जाकर पैम को वो आदमी पानी के किनारे में मिलते हैं। वो आदमी अभी भी जिंदा थे और फिर वो लोग और एक बार साथ में चलने लगते हैं। कुछ देर जाकर उन लोगों को एक गाड़ी दिखाई देते हैं। वो लोग गाड़ी को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो गाड़ी वो आवाज सुन नहीं पाते और चले जाते हैं और उन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आते हैं। और कुछ देर चलने के बाद वो अपने अपने गाड़ी के पास आ जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। पैम को एक बार गुड बाय भी नहीं बोलते। पैम बहुत ही ज्यादा हैरान था। पैम उस आदमी के पीछे भागते, लेकिन पैम पकड़ नहीं पाते। उसके बाद पैम अपने घर आ जाते हैं और खाना खाते, हंसते और रोते हैं क्योंकि पैम के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस थे। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है पैम के दो बेटियां गैस लीक होने की वजह से मर गए थे, इसीलिए आज के दिन पैम के लिए स्पेशल है। उसके बाद अगले दिन न्यूज में वो आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी सबको बता दिए थे पैम ने उन्हें बचाया है, इसीलिए पैम का नाम न्यूज में फेमस हो चुके हैं। उसके बाद पैम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी पहले से ही थे। वो आदमी पैम के कपड़े लौटाने आए थे, लेकिन पैम को वो कपड़े नहीं चाहिए थे। पैम को अपने क्वेश्चंस का जवाब चाहिए थे। उसके बाद वो आदमी खुद ब खुद सब कुछ बता देते हैं। वो आदमी के गर्लफ्रेंड उस पहाड़ियों में खो गए थे, इसलिए वो उनको ढूंढने गए थे। उनको पता था वो नहीं मिलेंगे, इसलिए वो उस चट्टान पर बैठ गए थे और तभी पैम उनको बचा लेते हैं। इसलिए वो आदमी पैम को थैंक यू बोलते हैं। और पैम भी बताते हैं कुछ सालों पहले गैस लीक होने की वजह से उनके दो बेटियां मारे गए थे। पैम बच गए थे क्योंकि उनके रूम के अंदर एक खिड़की पर क्रैक था और यही पर ही ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।